स्पोर्ट्स सिटी के मामले की भी जानकारी माँगी है। जी हाँ, अब मीटिंग होने जा रही है, स्पोर्ट्स सिटी को लेकर के जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट थे अथॉरिटी के पास, सभी पुराने मुद्दों पर जो भी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट थी, उसमें कोई भी पुराने जो डेडलाइन जिनकी थी, उनके ऊपर बैठक होने जा रही है। औद्योगिक विकास मंत्री नंदपाल गुप्ता जी, लखनऊ में करेंगे इस सारी प्राधिकरण की परियोजना की समीक्षा करने जा रहे हैं। तो लखनऊ में बुलाया बैठक बैठक होगी, जो भी नए पुराने मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछे जाएँगे, क्या स्टेटस है सभी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी एक लेटेस्ट। तो जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट देता हूँ। तो ये नोएडा सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सेक्टर का एक पार्ट नोएडा का, जो कि काफ़ी समय से सुर्खियों में है, शायद इसकी तस्वीर बदलने जा रही है कुछ समय के बाद। यहाँ पर आपको कुछ अगर सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, तो नए प्रोजेक्ट और नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेक्टर बहुत ही लग्ज़री हो जाएगा आने वाले समय में, अगर सारी चीज़ें यहाँ की रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो गोदरेज का ये पाम रिट्रीट आप देख रहे हैं जस्ट अपोज़िट। ये स्पार्कवे आप देख रहे हैं, रेडी टू मूव है स्पार्कवे में। कुछ बड़े साइज़ेज़ अवेलेबल है, 3 प्लस सर्वेंट, अगर आपको चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। सामने अंडर कंस्ट्रक्शन गोदरेज, देन उसके बाद आ जाता है समृद्धि लग्ज़ूरिया। इसके अंदर भी रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन 3 बीएचके के ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 प्लस स्टडी के अवेलेबल है। समृद्धि लग्ज़ूरिया की सोसाइटी आप सामने देख रहे हैं, 45 मीटर रोड पर है ये। तो इसमें आपको काफ़ी नए-नए प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे सेक्टर में, अगर सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं। जितने भी यहाँ पर लैंड इश्यू हैं, उसके ऊपर नए-नए प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। द रेज़िडेंट टावर के नाम से आपने देखा साइड में, ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी लग्ज़री अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट हैं। सेक्टर के अंदर टाटा पहली बार आया है नोएडा में, तो वो 150 में आया है। द रेज़िडेंट टावर भी नोएडा में देखेंगे तो यहाँ पे लग्ज़री लेकर आया है अपना। प्रेस्टीज है, उसकी भी लैंड है। शाहपुर पलूंजी है, उसकी भी लैंड है यहाँ पे। और एपेक्स, लोटस, एल्डिको के और प्रोजेक्ट आने हैं, एस का भी प्रोजेक्ट आना है। तो यहाँ पे अभी अनलिमिटेड चीज़ें हैं और अल्ट्रा लग्जरी आएंगी, जो भी आएंगी वो एक तो बड़े साइज आएंगे, तो अफोर्डेबल की कैटेगरी के नहीं आएंगे। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जो भी अब आएगा वो फाइनल होगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा जो लैंड बची हुई है। तो ये अभी का जो स्टेटस है वो आप देख रहे हैं, टाटा वैल्यू होम सामने आप देख रहे हैं, एलडी को लिव बाय द ग्रीन आप देख रहे हैं, एटीएस का पायस हाइडवे आप देख रहे हैं। देन उसके बाद आ जाता है गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर एंड प्रतीक कैनरी आप सामने देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, अभी की जो स्थिति है यहाँ पे सेक्टर में, आपको रेडी टू मूव भी मिल जाते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब आपको समय है, 1 साल का आपको समय चाहिए, तो उस कैटेगरी की चीज़ें भी मिल जाती है। 2 साल का वेट करना है तो भी मिल जाती है। इवन 3 से 4 साल का भी अगर आपको वेट करना है और अभी भी आप चाह रहे हैं, तो वो भी चीज़ें कहीं न कहीं अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये टाटा का प्रोजेक्ट है, और मान लीजिए आपको बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो थोड़ा समय वेट करना होगा। जैसे कुछ नए लॉन्च आते हैं, मैं अपडेट करूँगा चैनल पे सबसे पहले, किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी बिल्डर के सेक्टर में अगर आते हैं तो। तो ये आप टाटा का देख रहे हैं, टाटा वैल्यू होम्स, जैसे आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर अब निकल के आती है चीज़ें कि कब रिज़ॉल्व होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाई लेवल मीटिंग चल ही रही है, कभी भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है सेक्टर को लेकर के। जितने भी प्राधिकरण के रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि नोएडा सेक्टर 150 ही, अदर चीज़ों पर भी डिस्कशन चल रहा है। हाई लेवल की प्राधिकरण की जो मीटिंग चल रही है लखनऊ में, तो शायद चीज़ें जल्दी से आपको दिखें क्लियर होती हुई। तो ये प्रोजेक्ट आ गया एलडीको का, लिव बाय द ग्रीन। एलडीको का अब तक का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी थीम है एक। तो थीम क्या है मैं आपको बता दूं, एक तो क्लब आप सामने देख रहे हैं, ये एल शेप में तो क्लब है। ओपन एरिया आप देखेंगे तो टावर के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है, बालकनी एक दूसरे से अटैच नहीं है, विजिबिलिटी वाइड है। आप देखेंगे तो ये आपको व्यू मिल जाता है बालकनी से। ओपन एरिया कितना ज़्यादा है प्रोजेक्ट के इंटरनली, एक्सटर्नल तो है ही है, एफ सेक्टर का काफ़ी अच्छा है। इवन दिस सी पार्ट का बहुत अच्छा है, जहाँ पर आपको ये एल्डिको, टाटा, एटीएस, गोदरेज, प्रतीक के प्रोजेक्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है, टेनिस कोर्ट भी है, काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए चीज़ें हैं। सामने आप ये देख रहे हैं एटीएस का पायस, जिसका अभी पोजीशन सून लगा दिया है बोर्ड। तो इसमें आप देखेंगे जल्दी कहीं न कहीं चीज़ें बदलती हैं, और ये नया प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, नया प्रोजेक्ट आने वाला है, बोर्ड होर्डिंग लगा दी गई है। तो एलडीको का ये क्लब आप सामने देख लीजिए, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये अभी जून का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है ये। तो जल्दी यहाँ पर भी आपको पोजीशन मिलती नज़र आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर का काम हो गया, इंटरनल काम हो गया है, लिफ्ट ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, वर्क हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। और आप देखेंगे स्टिल पार्किंग इसमें आपको मिलती है। 2 बीएचके, 3 बीएचके के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं इसमें। इसमें आपको अगर आपको चाहिए कि हाँ 3 महीने में घर चाहिए, या 6 महीने, 3 से 6 महीने दिवाली के आसपास आपको अगर कहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। रेडी टू मूव होने जा रहा है। तो मार्च के, वैसे जो रेरा डेट है वो मार्च 2025 है फेज़ 1 की।
बट जिस तरीके से काम चल रहा है तो 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट आपको नज़र आएगा चीज़ें कंप्लीट होती हुई, और शायद जब तक इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएँ सेक्टर के। तो ये आप देख रहे हैं क्लब। क्लब काफ़ी बड़ा है, 3 मंजिल का क्लब है, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, और क्वालिटी आप देख ही लीजिए। इसमें 2 बीएचके के टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर के टावर हैं, फेज़ 2 है, जो कि इसको 2025 के एंड में या फिर 2026 मार्च में डिलीवर्ड होना है, फेज़ 2 का जो पार्ट है। और सामने जो पीछे वाले टावर हैं, वो फेज़ 3 का पार्ट है, जो कि 2026 के एंड में या 2027 की मार्च में डिलीवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी टाइप की कैटेगरीज़ हैं, जल्दी चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेट में क्या है कि आपको पैसा ज़्यादा नहीं देना। बिल्डर के ऑफ़र भी बहुत चल रहे हैं, प्रीमियम यूनिट है, पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा है, और तो और उसके अंदर बेनिफिट काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो ये आप देख लीजिए, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है, स्टिल पार्किंग नीचे है। तो यहाँ पर 1137, 1155, 1404 3 साइज़ अवेलेबल हैं। 1137 2 बीएचके, 1155 भी 2 बीएचके है, बट थोड़ा-सा लग्ज़री है वो, और 1404 है 3 बीएचके। तो सेक्टर की तस्वीर आपको जल्द बदलती नज़र आ सकती है। जैसे ही रिपोर्ट का कुछ अपडेट आता है, मैं चैनल पर अपडेट करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले, सबसे तेज़ आपको अपडेट मिलेगी स्पोर्ट्स सेक्टर की स्थिति को लेकर के। तो ये क्रिकेट स्टेडियम आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, और फेज़ 1 का पार्ट है, इसमें आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसकी पवेलियन वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगी। तो क्लब तो फेज़ 1 का ही पार्ट है, ये क्लब अब रेडी होने वाला है ऑलमोस्ट, जिसमें व्हाइट पेंट हो चुका है वो फेज़ 1 है, जो नहीं हुआ है वो फेज़ 2 है। और पार्किंग आप नीचे देख ही रहे हैं यहाँ पर, ओपन पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग दोनों अवेलेबल। सामने पवेलियन का आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख रहे हैं। तो पूरा लेआउट मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेआउट कुछ इस तरीके से निकलेगा। कालिंदी कुंज से जो एक्सप्रेसवे आएगा वो यही वाला एक्सप्रेस, तो इसके बराबर से निकलेगा। तो यानी कि आपको नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आने वाले समय में। और आप ओपननेस देख लीजिए, प्रोजेक्ट की ओपननेस कितनी है, एयर का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है। इवन ऐसा नहीं है कि क्रिकेट स्टेडियम के अलावा कुछ एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटी है इसके अंदर। सारी जो एक्टिविटी होती है अदर सोसाइटी में, इसके अंदर भी है। तो एफएआर इतना अच्छा है क्योंकि ओपन एरिया इतना ज़्यादा है, क्रिकेट स्टेडियम बनाने के बाद भी काफ़ी ओपन एरिया है। तो यहाँ पे अगर आपको लेना है तो कॉल कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल 3 बीएचके का अपार्टमेंट कि कैसा लगता है। 3 बीएचके 1404 स्क्वायर फीट। तो जैसे आप फोयर एरिया देखते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा लग्जरी 1404 है, 2 टॉयलेट हैं। अब जितना बड़ा होगा उतनी मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आएगा, उतना कॉस्टली पड़ेगा। तो 1404 एक ऐसा साइज़ है जहाँ पे एक मिडिल क्लास भी एंटर कर सकता है आज की डेट में। सेक्टर का इशू रिज़ॉल्व हो गया तो शायद अलग चीज़ है, बट अभी भी कहीं न कहीं अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ, स्थिति ठीक हो जाएँगी सेक्टर की, तो वो एंटर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख कर के। तो ये किचन आप देख लीजिए, किचन काफ़ी अच्छी यूटिलिटी बालकनी के साथ। तो यहाँ पर बेस्ट रेट, बेस्ट डील और बेस्ट यूनिट आपको दिलवाई जाएगी। अच्छी यूनिट बची हुई है, तो अभी कॉल करें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अमर उजाला की रिपोर्ट है। जी हाँ, अमर उजाला की रिपोर्ट है, जिसके अंदर सारी चीज़ें ये बताई गई हैं कि कब क्या होना है, किससे मीटिंग होनी है, तो आप भी पढ़ सकते हैं ये। तो सेक्टर 150 स्पोर्ट सेक्टर यानी कि एक अल्ट्रा लग्जरी सेक्टर की कैटेगरी में आता है। कहीं न कहीं इससे पहले जो गलतियाँ हुई हैं सेक्टर में, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही हैं। सुधरते साथ ही अब जैसे आपने देखा कि बिल्डर सारे के सारे चले गए हैं सेक्टर को छोड़ के, सेक्टर 12 एक्सटेंशन में चले गए हैं। तो वहाँ पे अब लोग जाएँगे, वहाँ पे इनिशियल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि किसी एक्जिस्टिंग सेक्टर को अगर स्थिति बदल जाती है, तो वो नए सेक्टर में पैसा लगाने से ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपको वही रेट, क्योंकि नए जो लॉन्च हो रहे हैं वो 10,000 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। 10,000, और 10,000 रुपए में आपको यहीं पे अगर सेक्टर में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? क्योंकि अगर यहाँ की तस्वीर बदलेगी तो शायद आपके तकदीर भी बदलेगी।